नंबर 163 श्री तरानिदन MS. 163. Okay. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். வாழ்க தமிழ். प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तिटத்தில் आप बैठ जाओ. மற்றும் आपकी पहले तबीयत खराब होगी, आप मत करो अपनी तबीयत खराब. बैठ जाइए. வாழ்க தமிழ். பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தில் விவரங்கள் மற்றும் அம்சங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை. प्रोफेसर साहब बैठ जाइए. பிரதமர் கிசான் சமான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த தொகை மற்றும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தவணைகளின் எண்ணிக்கை. பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளை கண்டறிந்து பதிவு செய்வதற்காக பின்பற்றப்படும் அளவுகோல்கள் என்ன? குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளிலே உள்ள விவசாயிகளிடையே பிரதமர் கிசான் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன மற்றும் இலக்கு பயனாளிகளை சென்றடைதல் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்ன என்பதை விளக்க வேண்டும். அதுபோல அதிக விவசாயிகளை சேர்ந்த அல்லது பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் கவரேஜ் மற்றும் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை உள்ளதா, எடுக்கப்படுகிறதா, அதன் விவரங்கள் தேவை. ओके. माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में उपयुक्त सवाल पूछा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं हमारे देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और हमारे किसानों के पास लैंड होल्डिंग काफी कम है. 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के किसान, छोटे छोटे किसान. कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था. खाद के लिए, बीज के लिए, आदान के लिए 1000-2000 रुपया भी उनको ब्याज पे लेना पड़ता था. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपया डाले जाएंगे. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के भागलपुर से डाली गई. प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प और था. माननीय सदस्य सही पूछा. एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं. लेकिन ये मोदी जी की सरकार है. हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा. 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में. और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है. बीच में योजनाओं में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है. तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए. एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और EKYC का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए. माननीय सदस्य पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं. विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए. बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए. हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं
और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे। और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा EKYC के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। Honorable member, supplementary. வணக்கம். விவசாயிகளின் பெரும்பாலும் தவணைகளை பெறுவதில் தாமதங்கள் எதிர்கொள்கின்றார்கள் அல்லது ஆன்லைன் கட்டண முறையில் சிக்கல்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பின்தங்கிய பகுதிகளில் PM கிஷான் திட்டத்தில் அதிகமாக விவசாயிகளை சேர்ப்பதற்கும் அதன் கவரேஜ் மேம்படுத்துவதற்கும் ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றீர்களா, பரிசீலனையில் உள்ளதா அல்லது செயல்படுத்தியிருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெளிவு வேண்டும். ओके। एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके नाम जुड़े हैं भुगतान में कोई देरी नहीं हो रही। क्लिक करते हैं और पैसा 1 घंटे के अंदर खाते में तत्काल पहुंच जाता है। कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो, पात्र किसान रह गया हो, तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर माननीय सदस्य के राज्य में तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचाओ, हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं वो पोर्टल में अपडेट करें, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दें, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। अभी तमिलनाडु के पास ही जो मेरी जानकारी है, लगभग ऐसे 14,000 किसान हैं जिनको उनको छानबीन करनी तमिलनाडु की सरकार को, वो छानबीन करके भेज दे, सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। यहां से 1 दिन की देरी भी नहीं होगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। और अगर वो चाहें तो तमिलनाडु के लिए हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है लाभ देने के लिए। अभी मनरेगा की बात हुई थी, तब भी 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे।